की जरूरत पड़ेगा तो अनंत सिंह को भी जो है गए हैं। अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो वो कानून से ऊपर नहीं है। नीतीश जी के राज में सुशासन का राज चलता है, किसी व्यक्ति का राज नहीं चलता है। अगर वो कानून से ऊपर रहने की काम करेंगे तो उनके ऊपर भी प्रशासन का डंडा चलेगा। मुकाम में 20 राउंड फायरिंग होने का मकसद कुछ न कुछ तो वहाँ पर होगा। हाँ। इससे थोड़ी हो जाता है कि सरकार बेकाम है। उनके पिताजी के शासनकाल में किस तरह से बिहार तबाह हो चुका था, किस तरह अपहरण कांड हो रहा था, लूट कांड हो रहा था, महिला का इज्जत आबरू लूट लिया जाता था, उस विषय में वो पहले क्यों नहीं बताते हैं? राउंड फायरिंग हो रहा है, डर का माहौल है, कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। कैसे है ये? अरे भाई, वो नीतीश जी को सुशासन के बारे में समझाएंगे कि सुशासन क्या होता है, तो जाके पूछ लीजिए कि सुशासन का मतलब क्या होता है। देखिए, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप हिंद लाइव। आपको बता दें कि मोकामा में जो गोलीकांड हुआ है उसको लेकर के जो है काफ़ी विवाद चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या यही बिहार में सुशासन की सरकार है। परंतु बात जो है वो ये है कि अनंत सिंह, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने गोली चलाया या उनके ऊपर गोलीबारी हुई, इस बात को लेकर के कि भाई अनंत सिंह जो है जनता दल यूनाइटेड की पार्टी में से ही बिलोंग करते हैं, तो क्या कुछ कहना है जनता का? आइए जनता का। मनीष कुमार चंद्रवंशी। अच्छा, देखिए, नीतीश कुमार की जो सरकार है बिहार में, कल तेजस्वी जी कहे हैं मोकामा में जो गोलीकांड हुआ है उसको लेकर के कि नीतीश बाबू से बिहार संभल नहीं रहा है। अगर नीतीश बाबू से बिहार नहीं संभलता तो 15 साल सत्ता करते। नीतीश जी ऐसा कोई मुख्यमंत्री बिहार को मिला क्या? 2005 के पहले क्या था? 2005 के पहले क्या था जो अभी जानते हैं बिहार में क्या हो रहा था? नीतीश जी के आने से 2005 से बिहार में बहुत ही विकास, अपराधी पर लगाम। क्या हुआ 2005 से पहले क्या था? 5 साल पहले तो जंगल राज था, कहीं भी आप 5 बजे के बाद सफर नहीं कर सकते थे। अच्छा, जंगल रास्ता, दम जंगल राज था। ये जो बात कहा जा रहा है कि बिहार में सुशासन है, मोकामा में 20 राउंड फायरिंग हो जा रहा है। मुकाम में 20 राउंड फायरिंग होने का मकसद कुछ न कुछ तो वहाँ पर होगा। हाँ। इससे थोड़ी हो जाता है कि सरकार बेकाम है। सभी बात के लिए सरकार पर थोड़ी उंगली उठाया जा सकता है। आखिर कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था है भाई, दहशत का माहौल है, डर का माहौल बन गया है एकदम। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं, उस पर संज्ञान ले रहे हैं अपने स्तर से। विधि सम्मत जो होगा कार्रवाई वो लोग करेंगे। क्या नाम है चाचा जी आपका? विजय कुमार चंद्रवंशी। अच्छा, ये जो मोकामा में गोलीकांड हुआ है उसको लेकर तेजस्वी यादव कहे हैं कि नीतीश बाबू से बिहार संभल कहाँ रहा है? वो तो जांच का विषय है, जांच चलेगा, जो जांच में सामने आएगा उस पर कार्रवाई होगी, तो जांच का विषय है। क्या बिहार में सुशासन खत्म हो गया है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं। कौन बोलता है बिहार में? तेजस्वी यादव कह रहे हैं। सुशासन, तेजस्वी यादव अपोजिट के पार्टी है, उनको वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो बोलने का काम है, बोलते रहेंगे, लेकिन सुशासन है और यहाँ सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा है। स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? अयोध्या शरण। ये जो मोकामा में गोलीकांड हुआ है उसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश बाबू से बिहार नहीं संभल रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने ही अपराधियों को संरक्षण देने का आज तक काम किया है और उनके माता पिता के राज में अपराधियों का जो बोलबाला था उसे ध्वस्त करते हुए नीतीश कुमार जी ने सुशासन की राज स्थापित की है यहाँ। और उसी कड़ी में जब अनंत सिंह जी राजद के कोटे से उनकी पत्नी विधायक हुआ करती थी तब तो बहुत अच्छे लगते थे। आज जब नीतीश जी के पक्ष में आकर उन्होंने विकास के साथ चलने का संकल्प लिया है तब उनकी शिकायत करते फिर रहे हैं तेजस्वी जी। तेजस्वी जी को यह बताना चाहिए कि आज अनंत सिंह या सोनू मोनू गैंग का जो किरदार वहाँ चल रहा है, सोनू ने खुद सरेंडर करते हुए आज बोला है कि ये केवल वर्चस्व की नहीं बल्कि राजनीतिक लड़ाई है। तो राजनीतिक लड़ाई को किन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है और सोनू और अनंत सिंह को किस किरदार के रूप में लोग देखना चाहते हैं, ये तो सोचने का विषय है। और जहाँ तक मुकेश जी के घर पर ताला लगाने की बात थी, तो ताला लगवाने के पीछे किन नेताओं का हाथ है? किसका हाथ है? ये तो तेजस्वी जी बताएंगे ना। आखिर अनंत सिंह जी वहाँ गए ताला खुलवाने के लिए और प्रशासन के ऊपर इतनी बड़ी आरोप लग रही है, तो ये तो खुद तेजस्वी जी बताएं कि मुकेश जी के घर पर ताला किसने लगाया। ये कितनी बड़ी दबंगता है कि किसी के माँ बहन को घर में बंद करके उसको बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए, उसके माँ बहन को बेइज्जत कीजिए और उसको बचाने के लिए अगर कोई जनप्रतिनिधि जाता है तो उसके ऊपर गंभीर आरोप आप लगाते हैं। तेजस्वी जी खुद बताएं कि आखिर आपने क्या कर रखा है, किनको संरक्षण देकर राजनीतिक। तो कह रहे हैं कि डर का माहौल है, अपराधी लोग बाहर घूम रहे हैं, मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, सलाखों के पीछे होना चाहिए। डर का माहौल अगर रहता तो आज सोनू सरेंडर नहीं किया होता थाने में।
सोनू ने आज सरेंडर किया है थाने में, और अनंत सिंह जी के बारे में जो बात है तो खुल्लम खुला मीडिया को अपना बयान दे रहे हैं। पुलिस जब चाहे उनसे पूछताछ कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है। यहाँ सुशासन का राज है, कोई डर का राज नहीं है। यहाँ मतलब कि जरूरत पड़ेगा तो अनंत सिंह को भी जो है गए हैं, अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो वो कानून से ऊपर नहीं है। नीतीश जी के राज में सुशासन का राज चलता है, किसी व्यक्ति का राज नहीं चलता है। अगर वो कानून से ऊपर रहने की काम करेंगे तो उनके ऊपर भी प्रशासन का डंडा चलेगा निश्चित। भले ही उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी में हो। कोई नीतीश जी आज तक न किसी को बचाने का काम करते हैं, न फंसाने का काम करते हैं। नीतीश जी के साथ रहें या न रहें, नीतीश जी ने अनंत सिंह को साथ भी लिया था तो इसी बात पर लिया था कि अपराध की दुनिया से बाहर आएंगे, और अपराध की दुनिया से बाहर रहेंगे तो नीतीश जी के साथ रहेंगे। अपराध की दुनिया में जाना चाहेंगे तो प्रशासन का डंडा चलेगा। पल्लवी पटेल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल बयान दिए हैं मोकामा गोलीकांड को लेकर के नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा। सबसे पहले नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से मैं कहना चाहूँगी कि उनके पिताजी के शासनकाल में किस तरह से बिहार तबाह हो चुका था, किस तरह अपहरण कांड हो रहा था, लूट कांड हो रहा था, महिला का इज्जत आबरू लूट लिया जाता था, उस विषय में वो पहले क्यों नहीं बताते हैं? नीतीश कुमार जी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपनी माता जी के शासनकाल के बारे में बताएं। बिहार को किस तरह से गर्त में पहुँचाने का काम उनके माता पिता ने किया है, जिसको विगत जंगल राज कहा जाता है। और नीतीश कुमार जी का जब शासन आया उसको सुशासन का राज कहा जाता है। नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं सुशासन के राज को ही लेकर कहा है कि सुशासन का राज है तो बीस राउंड फायरिंग कैसे होगी? तो उनके शासनकाल में होता था कि वो संरक्षण देते थे। अंतर यह है कि उनके शासनकाल में संरक्षण दिया जाता था, और अब इस तरह की अगर कोई एक दो घटना होती है तो उनको है ना चिन्हित करके सजा दिया जाता है। ऊपर न्यायालय है और हम लोग जो प्रशासन है उसको बख्शती नहीं है। उनके तरह नहीं है कि है ना वो लोग संरक्षण देते हैं अपराधियों को लेकर तेजस्वी जी कह रहे हैं नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। कहने वाला जो है वो कभी अपना संभाला नहीं, उसका संभलेगा नहीं। और नीतीश कुमार पूरे बिहार संभाल ही नहीं रहे हैं। जो बिहार की गति थी, जो स्थिति था 20 साल पहले, आज कहाँ से कहाँ कैसी गति स्थिति की बता? आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, और दूसरी बात की आक्रांत समाज आक्रांत था, जात पात के लड़ाई में बटा हुआ था, बैकवर्ड फॉरवर्ड के लाइन में बटा हुआ था, और हर जगह क्राइम होता था, रोड क्राइम। आज ये सब कुछ हटा। आप भी मित्र हैं, आप भी हमारे हैं ना। हम कभी पूछने जा रहे हैं कि आप राजपूत हैं कि नूनिया हैं कि सहनी है। भाई भाई के राज बना है। यहाँ हर लोग को, आप पत्रकार मीडिया है, आपको कोई धमका नहीं सकता है। आज के दिन में पहले पत्रकार अगर कुछ बोला तो उसको गोली उस पर चल गया। हमारे यहाँ मोतिहारी में पत्रकार पर गोली चला है 20 साल पहले। आज तो नहीं चला ना। आज 12 बजे रात को आप निकल रहे हैं, कोई नहीं आपको पूछ रहा है, कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और हर लोगों को, महिला, बच्चा, खेतीहर, मजदूर, सभी को उसके लिए हक जो है उसको मिल रहा है। और सरकार जो है किसी जात पात और किसी मोकामा गोलीकांड को लेकर क्या कहिएगा सर? मोकामा गोलीकांड जो है, मोकामा गोलीकांड जो हुआ है वो आपराधिक कुछ लोगों का काम है, कुछ बनाया हुआ काम है। उसमें पार्टी का हमारा कहीं से कोई अथी नहीं है। महेश दास नाम है। अच्छा, ये जो मोकामा में गोलीकांड हुआ है उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि नीतीश बाबू से बिहार संभल नहीं रहा है। ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या बोले? तेजस्वी यादव को कुछ समझ में आता है? उनको कहिए कि अभी पहले 9वां पास कर लें। तो कह रहे हैं भाई कि भाई मोकामा में 20-20 राउंड फायरिंग हो रहा है, डर का माहौल है, कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। कैसे है ये? अरे भाई, वो नीतीश जी को सुशासन के बारे में समझाएंगे कि सुशासन क्या होता है? तो जाके पूछ लीजिए कि सुशासन का मतलब क्या होता है। नीतीश जी के राज में सुशासन सब कुछ दुरुस्त है, समझे? ये सब तेजस्वी जी को ये सब समझ नहीं आता। प्रश्न में कहा कि नीतीश बाबू एक ऐसे निष्पक्ष नेता है, एक समाजवादी हैं जो कि कभी भी किसी को बचाते हैं और नहीं फंसाते हैं। जी हाँ, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा है कि अनंत सिंह जी को जो है उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारे साथ आना चाहते हैं तो आपको अपराध की दुनिया से अलग होना पड़ेगा। और ये जो बातें हैं कि जिस प्रकार से जो विवाद हो रहा है उसमें जो लोग आरोपी हैं उन्होंने सरेंडर भी किया है और आगे जो है प्रशासन कार्रवाई करेगी। तो आपने जनता को सुना, तमाम तरह से उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। फिलहाल के धन्यवाद। आप लाइव देखकर